गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर के बाहर और अभी समय हो रहा है 12 बजे का। दोपहर के 12 बज रहे हैं और दिन है ये शनिवार का। तो मैं आई हूँ घर के बाहर, कुछ काम है मुझे, कुछ लेना है, कुछ ढूंढना है। अगर मिलता है या नहीं मिलता है, चलिए देखिए व्लॉग में बने रहिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बीच में प्लीज़ छोड़ के मत जाइए, पूरा व्लॉग देख के जाइए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी हमने एंट्री करी है सबसे पहले पार्क में। मेरे घर के पास में ही ये पार्क है। यहाँ पे अक्सर मैं, मेरे बच्चे आ जाते हैं। बहुत ही हरियाली से भरा हुआ, मतलब बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। तो कभी कभी बच्चे भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं जो चीज़ ढूंढ रही हूँ ना, सोच रही हूँ कि मुझे पार्क में ही मिल जाए तो ज़्यादा आगे मुझे ना जाना पड़े। फ्रेंड्स, मुझे ये वाला काम ना बहुत पहले ही, मतलब फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन कर लेना चाहिए था। लेकिन ये होता है ना, जब अकेले हम होते हैं ना करने वाले, घर के सारे काम और बाहर का भी काम, सब बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो रह जाते हैं। तो फर्स्ट डे में नवरात्रि का जो था ना, उसमें सारी चीज़ें लेकर आ गई थी। और मेरा जो नवरात्रि का फर्स्ट डे था ना, वो बिल्कुल ही बेकार, मतलब इतना बेकार था कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना मेरा वो बेकार दिन गया। तो कोई व्लॉग भी मैंने उस दिन नहीं डाला था। पर देखिए यहाँ पे मेरी फिर जो तैयारी है अभी तक भी चल रही है। ये वाला काम जो है ना मेरा थोड़ा अधूरा रह गया था, इसी को मैं पूरा करने के लिए आज आई हुई हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हुई हूँ बाहर कुछ काम से। मुझे कुछ लेना है, कुछ ढूंढना भी है। सबसे पहले मैं पार्क में आई थी, सोच रही थी यहाँ मुझे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना नहीं मिल रहा है और अब मुझे इससे आगे जाना पड़ेगा। तो अब मैं जाती हूँ इससे आगे, देखती हूँ शॉप पे जाके कि मैं क्या लेने आई हूँ। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखिए मैं क्या लेने आई हूँ। बहुत आलसी हो गई हूँ ना आजकल, कोई काम टाइम से नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मुझे ना इस काम को करने में लेट हो गया है। तो फिलहाल पूरा पार्क हमने घूम लिया है। तो फिलहाल हमने पूरा पार्क घूम लिया है, लेकिन ना यहाँ पे हमें भी कुछ भी नहीं मिला है। और अब मैं जाती हूँ आगे दुकान में। आगे दुकान में जाएंगे, आगे जाएंगे दुकान में, वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा तो देखते हैं। तो बस अब हम निकलते हैं पार्क से बाहर। बहुत तेज धूप भी हो रही है। धूप में पार्क में बैठने में तो कभी दिन में नहीं आता, शाम को। नहीं, इधर से धूप ना बहुत तेज हो रही है। हाँ, तो अब हम निकल चुके हैं पार्क से बाहर और अब जाती हूँ मैं मार्केट में। और जिस काम के लिए मैं अभी जा रही हूँ, ये काम मुझे नवरात्रि के फर्स्ट डे कर देना चाहिए था, लेकिन आज ना तीसरा दिन हो गया है और मैंने अभी तक भी नहीं किया है काम। पर मैंने आज सोच लिया है कि मैं आज इसे करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए मार्केट में। जब तक नहीं मिलेगा तब तक घर नहीं जाऊँगी आज। हाँ, हम भी ले आते थे। जिस दिन नवरात्रि का सामान लेने गई थी ना, उसी दिन ले आती तो ठीक रहता, लेकिन मैंने सोचा कि कल ले आऊँगी। कल के चक्कर में ना एक और कल हो गया मेरा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सुबह का जो घर का सारा काम है ना, वो ख़त्म कर लिया है मैंने। नहाना धोना, ब्रेकफास्ट करना। बच्चे आज घर पर ही हैं, सैटरडे छुट्टी है बच्चों की। मैंने नाश्ता कर लिया है, हस्बैंड भी नाश्ता करके जा चुके हैं, बच्चों ने भी नहीं किया। इनका ऐसे ही रहता है ना, लेट शेट, जब मन करता है तब खाते हैं ये लोग। और अक्षिता आई है मेरे साथ। धूप बहुत तेज हो रही है, तो बस मुझे घर पर जाके भी करनी है सफाई। पहले मेरा ये वाला काम हो जाए ना, उसके बाद करूँगी, चाहे शाम हो जाए मुझे। अभी मैं पहुंच गई हूँ मेन रोड पे और
चलिए देखते हैं क्या होता है। माता रानी बस दिलवा दे। और यहाँ देखिए मैं पहुँच गई हूँ अभी मेन रोड पे। तो अभी ना कुछ मार्केट अभी खुली हुई नहीं है, लेकिन कुछ जो है मार्केट खुल चुकी हैं। तो मैं मतलब बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, मतलब चला भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी, पैर जल रहे हैं, इस हिसाब की धूप हो रही है। तो देख रही थी इधर उधर। इसके बाद ना मुझे यहाँ पे एक दुकान दिखाई दी है, तो सबसे पहले मैं इधर जाऊँगी, इस वाली दुकान पे ही मालूम कर लेती हूँ। तो रोड मैंने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है और आ गई हूँ यहाँ पर। तो जो शॉप वाली जो भी है ना, मतलब दुकानदार, वो यहाँ पे थी नहीं। यहाँ पे कुछ जेंट्स खड़े थे ना, इनसे मैंने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि अंदर की साइड हैं। तो वो अंदर की साइड से आ गई थी। फिर तब ये देखिए यहाँ पे आ गई हैं। तो वो ना वो ये है, अभी दुकान लगाने का टाइम हो ही रहा है सभी लोगों का, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा ना, 12 ही बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बोला कि हाँ है। और यहाँ पे देखिए फिर मैं बस उनको देख रही थी कि कहाँ से लेके आ रही हैं, क्या लेकर आ रही हैं, क्योंकि जो पूजा का सामान होता है ना, बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। और यहाँ पे ना भजन कीर्तन भी हो रहे थे, तो मैं आ गई थी थोड़ा सा आगे देखने के लिए कि यहाँ पे मतलब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वहाँ पे हो रहे थे भजन। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए आ गई हूँ और इनसे अच्छे से बात करा कि आप ये कहाँ से लेके आई हो, क्या लेके आई हो। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लेने के लिए आई थी जौ उगाने के लिए मिट्टी। तो मैं मिट्टी ढूंढ रही थी, मिट्टी ना मेरे घर पर भी नहीं थी, और जो है ये जो है ना, कहाँ की साफ़ मिट्टी है क्या है इसका भी मुझे कोई भरोसा नहीं होता है ना, कि कहाँ की साफ़ है गंदी है। तो फाइनली फ्रेंड्स माता रानी को मुझ पर तरस आ गया और मुझे मिल गया मैं जो लेने के लिए आई हुई थी। कितने का हो गया? 20 का? हाँ? बट तेज धूप हो रही है। कुछ लेना है तुझे? हाँ? आगे से ले लेंगे। तो आगे से कहाँ से? पैर जल रहे हैं इतनी बुरी तरीके से, लग रहा है जैसे जून का ही महीना होगा अभी। आगे सीधे चलें? सीधा चलो। मुझे तो प्यास भी लग गई। सीधा ही चलना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना चाहिए। अच्छा हुआ ना जो मिल गया हमें, वरना और आगे जाना पड़ता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अक्षिता ने बोला था कि मुझे मम्मी छोले कुलचे लेने हैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है छोले कुलचे के लिए ऑर्डर। बिना प्याज वाले बोले हैं कुलचे बनाने के लिए। और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे थोड़ी देर छाया में, क्योंकि चलना ना बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि पैर बिल्कुल जल रहे हैं, मुंह पूरा जल रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए थे हम। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ घर पे, कर लिया यहाँ एंट्री घर पे, बेटा घर पे ही था। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ अभी घर के अंदर आ गई हूँ। और जिस काम के लिए गई थी ना, वो काम मेरा हो गया है। और बहुत तेज़ धूप हो रही है बाहर, बहुत तेज़, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चला नहीं जा रहा सड़क पे, इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं कर लेती हूँ अपना, पहले थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद करूँगी मैं पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि अभी क्लीनिंग नहीं किया है। बच्चे घर पर रहते हैं ना, तो ये काम सबसे लास्ट में करती हूँ। फिर घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है ना उसको। तो चलिए पहले करती हूँ रेस्ट, बहुत थकान हो गई है। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको मिल रही हूँ सीधा शाम को। हो गया है पूजा का टाइम, अभी बजे हैं 6। तो ना मेरा काम थोड़ा लेट ही हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैं रेस्ट करने के लिए लेटी थी तभी ना लाइट चली गई थी। और लाइट पूरे 4 घंटे के बाद आई है, मतलब 1 बजे लाइट गई थी और उसके बाद आई है 4 बजे लाइट। फिर मैंने अपना सारा काम जो है बाकी का ख़त्म किया था। और यहाँ पे देखिए 6 बजे मेरी पूजा पाठ शुरू हो गई है। दिन छुपने ही वाला है आजकल ना, दिन फिर मतलब अब छोटे होने लग गए हैं।
और अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता है। तो 6 बजे मैं अब पूजा पाठ यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया है शुरू। दिया जला दिया है मंदिर में, धूप जला दी है और सारी तैयारी यहाँ पे मेरी हो चुकी है। ये जो है दिया और धूप मैं रखूँगी बाहर तुलसी मैया पे। तो यहाँ पे देखिए ये भी मैंने कर लिया है। इसको मैंने बोला कि अक्षिता आप बाहर रख दो। देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। जिस टाइम पूजा करने बैठी थी उस टाइम अंधेरा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके ना आधे घंटे के अंदर ही इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, मतलब कि 6:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो मेरा अधूरा काम था ना, मैं जिसके लिए दौड़ी थी सुबह, ये भी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है। तो ये काम भी मेरा हो गया है। यहाँ पे पूजा पाठ बेटी को संग में ही बैठा लिया था। ध्रुव गया है अभी ट्यूशन, तो ध्रुव घर पे नहीं है। यहाँ पे देखिए अब मैं कर रही हूँ आरती। हम दोनों ने कर ली है यहाँ पे देखिए आरती। तो पूजा मेरी लगभग अब मतलब फिनिश हो चुकी है और तभी एंट्री कर ली थी हस्बैंड ने। तो हस्बैंड भी आ चुके हैं, बहुत अच्छे टाइम पे आए थे। बस आरती उन्होंने देखिए यहाँ पे ले ली है। तो मैं बोल ही रही थी कि अगर थोड़ा सा देर पहले आ जाते तो हम तीनों ही मिलके यहाँ पे पूजा साथ में ही कर लेते, पर मुझे पता नहीं था ना, मैंने कॉल भी नहीं किया था और बस मैं अपना काम ही ख़त्म करने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए माता रानी का मतलब पूजा पाठ हो चुकी है, दिया जला दिया है, आरती कर दी है, ये काम मेरा हो चुका है। अब करते हैं अपना अगला काम। हस्बैंड आ चुके हैं तो उनके लिए पहले बना लेते हैं गर्मा गर्म चाय। उनको दे देती हूँ चाय बना के। यहाँ पे आके ना मैंने रख दी थी किचन में चाय, और मेरी की चाय में यहाँ पे उबाल आ चुका है। इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देती हूँ जब तक इसके झाग नहीं ख़त्म हो जाते हैं। और एक साइड फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं आलू उबलने के लिए ना। आज बेटा सुबह से ही मेरे पीछे पड़ा था, मम्मी पूड़ी आलू खाना है, और सुबह नहीं बना पाई थी, लेकिन अभी मैं उसके लिए पूड़ी आलू बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स चाय लेके आई थी, टीवी में लगे हुए थे भजन। यहाँ पे देखिए ये ना सीधा वैष्णो देवी से जो आरती होती है ना शाम के टाइम पे 6:30 से 7 के बीच में आरती होती है ना, वो लाइव टीवी पे आता है। तो हस्बैंड ने वो टीवी पे लगा दिया था, मैंने भी पहले से भजन लगाए हुए थे। तो चाय फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखिए आलू उबल चुके थे, आलू छील लिए थे, कट करके रख लिए हैं। यहाँ पर मैं बिना प्याज की सब्ज़ी जो है मेरी 9 दिन तक बनती है, तो सिर्फ जीरे से मैं यहाँ पे सब्ज़ी को छौंकूँगी। तो मैंने जीरा, हींग और जो है थोड़े से सरसों के दाने इसका तड़का लगाया था। यहाँ पे टमाटर डाल लिया है और सारे जो मसाले हैं उसको मैं ऐड कर लूँगी। और कुछ इस तरीके से सादा सिंपल ये आलू की मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी, ग्रेवी वाली नहीं बनाऊंगी सब्ज़ी, क्योंकि ना सब्ज़ी मेरी सुबह की भी है। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा ही बनाई हुई है। बहुत ही अच्छा जो ये सब्ज़ी बनी थी और ग्रेवी देखो काफ़ी सारी हो गई है। जो है ना मैं सूखे जो आलू होते हैं ना उसको थोड़ा सा ग्रेवी में ज़्यादा ना बनती है ना तभी अच्छी लगती है, एकदम सूखे ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी यहाँ पर बन के फ्रेंड्स हो गई रेडी, आलू की सब्ज़ी। और फिर मैंने ना आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था, मतलब बैठ गई थी। हस्बैंड बोल रहे थे इतना जल्दी मत बनाओ। उसके बाद यहाँ पे टाइम हो रहा है 8 बजे का। तो 8 बजे देखिए मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ निकालना भी शुरू कर दिया है। तो पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। ये बेटी की फरमाइश पे जो है ये पूड़ियाँ बन रही हैं, बड़ा ही उसको वेट हो रहा है। अब मैंने मतलब बनाने के लिए लगी थी तो सोचा सभी मिल के साथ ही फिर खा लेंगे। तो सारी पूड़ियाँ मैं फटाफट यहाँ पे देखिए सेक ले रही हूँ। उसके बाद लगा लूँगी खाना और करेंगे अपना डिनर। तो बस बेटी को आवाज़ दी थी, बोला था कि बर्तन सारे लेकर चलो। तो रात के टाइम का जो खाना होता है ना, मैं सारे बर्तन अपने हॉल में ही लेके चली जाती हूँ। नीचे ही बैठ के हम सब खाना खाते हैं साथ में ही। तो रात का जो टाइम होता है ना ये ऐसा होता है कि जिसमें हम सारे साथ बैठ के खाते हैं, वरना सुबह का दोपहर का तो फिर ऐसा ही होता है, मतलब मेरे घर में तो ऐसा ही होता है। तो शाम के टाइम में देखिए यहाँ पे सारे बर्तन अक्षता लेके जा रही है। और यहाँ पे फिर मैंने कपड़ा लेके एक यहाँ पे गैस को साफ़ कर लिया है। पूड़ियाँ बनाई हैं तो गैस इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, रोटी बनाने में थोड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है ना। यहाँ पे कपड़ा मार लिया था गैस पे, और स्लेब पे भी जो सारे बर्तन हैं वो पहुँचा दिए हैं हॉल में। इसके बाद मैं भी चलती हूँ अब हॉल में सबके लिए खाना लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स घड़ी दिख रही है ना, तो टाइम हो गया है 9 बजे का। अब कर लेते हैं अपना मतलब खाना शुरू। तो हस्बैंड बैठ चुके हैं, बेटी भी बस हेल्प कर रही थी तो वो भी इंतज़ार कर रही है। सारे बर्तन यहाँ पे आ चुके हैं। बेटा अभी उस रूम में बैठा हुआ है, उसको भी बुलाऊंगी और रख लेते हैं खाना, करते हैं अपना डिनर शुरू। तो फ्रेंड्स व्लॉग को रखती हूँ यहीं तक, करती हूँ अपने व्लॉग को समाप्त। कैसा लगा मुझे ज़रूर लाइक कमेंट करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग के साथ। तब तक फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।